अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। अक्सर लोग सुबह के नाश्ते में जो है ना, आज की रेसिपी जो है ना, वो जो हम बनाने जा रहे हैं, सुबह के नाश्ते में लोग खाते हैं। कुछ लोगों को दोपहर में भी अच्छा लगता है, कुछ लोग रात को भी खाते हैं। तो ये तो कोई टाइम या उसका वो नहीं है, लेकिन वैसे ज़्यादातर सुबह के नाश्ते में ख़ास तौर पर सर्व किया जाता है। और वो है हलवा पूरी, यानी कि पूरियाँ बनेंगी आज। और इसके साथ जो आलू और चने की तरकारी होती है, जो आपको मार्केट में मिलती है और बहुत पसंद भी लोग करते हैं उसको, तो वो तरकारी हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे आपके लिए। और इसके साथ ज़ाफ़रानी हलवा जो है वो भी बनने जा रहा है। और तीनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर ज़रूर तैयार करें। और वीकेंड भी आने वाला है, तो क्यों ना घर का खाना जो है ना वो इस्तेमाल करें। इसलिए कि आजकल आपको जैसे पता है कि हालात ऐसे हैं कि बैक्टीरिया और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पर ये बीमारियां जो है ना। इसलिए कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना, ख़ास तौर पर वीकेंड में सुबह लाजमी जो है ना, उन्होंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि सुबह का नाश्ता जो है ना हलवा पूरी से किया जाए। तो आप ये चीज़ें अपने घर पर भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और आज का तड़का जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम की कोशिश होती है कि हम आपको वो चीज़ें बताएं। बाहर का खाना मना नहीं है, लेकिन ये कि नाकिस किस्म का अगर ऑयल वगैरह इस्तेमाल हो तो फिर जाकर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे और हार्ट डिज़ीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है ना वो आपको लग जाती हैं। तो ऑयल का अच्छा क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप घर पे बनाएंगे तो वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बल्कि उससे अच्छा भी रिज़ल्ट मिल सकता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे आज की रेसिपी। और आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो है खुबानी के बारे में। इस वक्त मार्केट के अंदर खुबानी जो है आ चुकी है, और इसको इंग्लिश में एप्रिकॉट कहते हैं। और ये कई किस्म की होती है दुनिया भर में, 8 से 10 किस्म की खुबानी होती है। कुछ ये जो हल्की ग्रीन और ये इस टाइप की होती है। पाकिस्तान में जो 2 टाइप की मिलती हैं, एक तो हल्का सा ये ग्रीन टाइप का होता है, एक येलो कलर की खुबानी भी होती है। तो 2 किस्म की खुबानी हमारे यहाँ मिलती है। और इसके बाद जब ये सीज़न ऑफ होने लगता है तो फिर ये खुश्क कर दिया जाता है। खुश्क होने के बाद भी ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और बग़ैर बीज वाली खुबानी भी होती है, तो वो भी जो है ना हम अक्सर ड्राई फ्रूट वगैरह के दुकानों में देखते हैं। तो ये सब खुबानियाँ जो हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि ये हमारे जिस्म में कितना फ़ायदेमंद होती है। और खाने का तरीका जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए कि अगर उस तरह से खाएंगे तो फिर आपके मसले मसाइल जो है ना बहुत तेज़ी के साथ हल हो जाएंगे। और सबसे पहले तो ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि ये जो ऊपर का छिलका बाल वाला होता है ना, ये आड़ू या खुबानी का जो है ना निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप ये कभी ना करें। ये जो बाल होती है ना, हल्के से बारीक बारीक से इसके ऊपर होते हैं, खुबानी पे भी होते हैं, आड़ू पे भी होते हैं। ये इसलिए कि आड़ू और खुबानी दोनों एक ही फैमिली की है। तो ये बाल बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे मैदे के लिए, ठीक है। और ये खाने को हज़म करने में इसकी सलाहियत है, इसको यानी कि बहुत ज़्यादा खाने को हज़म करने में यानी कि स्पीड दिखाता है ये। इसके साथ अगर आपको खून की कमी है तो खून की कमी में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ पाइल्स या जिसको बवासीर कहते हैं, उन लोगों को, जिन लोगों को ये शिकायत है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, दिमाग की कमज़ोरी, बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाना चाहिए जब तक सीज़न है। और मैंने हमेशा कहा है कि जब तक सीज़न में चीज़ होती है ना, उसको अगर आप खाते हैं तो ये आपको पूरे साल इसका जो है ना असर आपकी बॉडी में रहता है। दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ ये आपके खून की सफाई जो होती है, हमारे खून में जो मादात होते हैं, जहरीले मादात जो होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। फ़र्ज़ कर लें कि ख़ारिश होना या दाद होना या इस टाइप की चीज़ें जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको चाहिए कि खुबानी इस्तेमाल कर लें। लेकिन तरीक़ाकार अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, सही तरीका इसका जो है, और उससे आपको कितना फ़ायदा पहुंच सकता है। इसके साथ साथ जो लोग अपना क्या नाम है
थकन महसूस करते हैं, अपने एनर्जी लेवल उनका कम होता है, तो वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ी खुबानी में भी वही ताकत है और खुश्क होने के बाद इसकी ताकत और बढ़ जाती है। यानी कि फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ताज़ी खुबानी में भी वही ताकत है और इसको खुश्क होने के बाद इसकी सलाहियत और बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो तरीक़ाकार ये है कि 10 अदद खुबानी आपने लिया, आधा कप आपने दही लिया और खुबानी के बीज निकाले, एक ग्राइंडर मशीन में डाला और उसका जूस बना लिया, और सुबह निहार मुँह जो है ये आप इस्तेमाल करना शुरू करें। यकीन करें, पुराने से पुरानी अगर आपको कब्ज़ है यानी कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी दूर हो जाएगी, मैदा बिल्कुल बेहतरीन काम करने लग जाएगा। पाइल्स की जिनको बीमारी है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग को तेज़ करेगा, आँखों को तेज़ करेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करेगा, और जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ख़ारिश वगैरह जो बहुत ज़्यादा होती है वो भी ख़त्म करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, तो 10 दाने आपने लिए और आधा कप दही लिया और इसका थोड़ा पानी डालकर इसकी लस्सी टाइप की बना ली आपने, और सुबह निहार मुँह इसको आपने पी लिया, और उसके बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लें, एक टाइम सिर्फ। और अगर जैसे सीज़न नहीं है और अब आप खुबानी खाना चाह रहे हैं तो 10 अदद खुबानी को लेकर पानी में डालें और उसको बॉईल कर लें। जब खुबानी सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, तो उसके बीज निकाल लें और उसी पानी के साथ यानी कि उसको ठंडा करने के बाद उसको ग्राइंडर मशीन में डालें बीज निकालने के बाद, और उसके अंदर आधा कप दही डाल दें और उसकी भी इसी तरह से लस्सी बनाकर, और उसको जो है ना आपने सुबह निहार मुँह लेना है। यानी कि ये जो सीज़न है इसमें भी आप ले सकते हैं। आउट ऑफ सीज़न में जो खुश्क खुबानी होती है उसको आप बॉईल करेंगे तो वो नरम हो जाती है। ठीक है, और पानी इतना डालें कि वो थोड़ा सा बाकी रह जाए, तो उस पानी को भी और खुबानी को भी, दोनों को आपने खुबानी से बीज निकाल लें, और उसके बाद उसको जब सॉफ्ट करेंगे आप बॉईल करेंगे तो नरम हो जाएगी और बीज उसके बहुत आराम से निकल आएंगे। ठीक है, उसको आपने एक ग्राइंडर जग में डाला, आधा कप दही डाला और उसको जो है ना आपने लस्सी बना ली बेहतरीन सी, और उसके बाद उसी तरह सुबह निहार मुँह आपने इसको लेना शुरू करना है। आपको मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि हफ्ते 15 दिन में जो लोग कब्ज़ का शिकार हैं, मैदा ख़राब है, हाजमा सही नहीं हो रहा, यानी कि पाइल्स की शिकायत है, उन लोगों को आप देखिएगा फ़र्क फ़ौरन ही यानी कि इसका होना शुरू हो जाएगा। और ये वो कुदरती चीज़ है जिनका हम जितना ज़िक्र करें कम है। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर है वो ये कि इंसान चाहता है कि मैं खूबसूरत रहूं, मेरी उम्र ज़्यादा हो, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़ें। उन लोगों के लिए भी यही तरीक़ाकार है, और वो अपने आप को ज़्यादा, इसको ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ये ज़्यादा एज यानी कि उम्र को बढ़ाने में और आपको फ़िट रखने में, साथ में आपकी जो चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह पड़ती हैं कम एज में या ज़्यादा एज में भी, तो उसको भी ये रोकने के लिए यानी कि स्किन टाइट करने में इसका बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है। तो मर्द और ख़वातीन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत रहना सिर्फ़ ख़वातीन का मसला नहीं है, मर्द भी चाहते हैं कि वो भी जो है ना खूबसूरत भी रहें और अच्छे नज़र आएँ, तो उनको चाहिए कि ये लाजमी इस्तेमाल करें। और ये जो मैंने आपको रेमेडी आज बताई है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आपकी सेहत के लिए ये बेहतरीन टोटका है, और अभी सीज़न है तो सीज़न में जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें चीनी, नमक, कोई ऐसी चीज़ ना डालिएगा, वरना इसके असरात कम हो जाते हैं। तो इसको जैसे फ्रेश दही लेंगे और फ्रेश जो है एप्रिकॉट यानी कि खुबानी लेंगे आप, और उसके साथ लस्सी इसकी बनानी है। और अगर खुश्क वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुश्क वाले को सिर्फ बॉईल करना है आपने, वो इससे ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, लेकिन खुबानी में भी जो अभी नई खुबानी आ रही होगी तो थोड़ी सी वो होती है खट्टी, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम गुजरने के बाद देखेंगे आपके इसमें मिठास भी आने लगी है। लेकिन इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आज से ही शुरू करें इंशाल्लाह। अपनी सेहत का ख्याल रखें। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार होने जा रही हैं। आज हम ज़ाफ़रानी हलवा और उसके साथ तरकारी और जो है पूरियाँ,
जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आएगी। गौर से देखिएगा, 5 से 6:30 बजे तक मेरे साथ रहिएगा। और हमेशा की तरह जैसे कि आप लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, फ़ोन करते हैं, जो चीज़ें पूछनी होती हैं अगर मैं बता रहा हूँ तो प्लीज़ उसको लिख ज़रूर लीजिएगा या रिकॉर्ड कर लें, ताकि ये कि आपके पास जो है ना वो चीज़ महफूज रहे। आप किसी को बताएं तो उसका फ़ायदा आपको हो। ठीक है। आलू और चने वैसे 2 तरीके से भी बनते हैं। चने का सालन अलग बनाया जाता है, जैसे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मार्केट में वो बेचते हैं अपना आलू चने की तरकारी पूरी के साथ, तो वो 2 अलग अलग सालन बनाते हैं। आलू का अलग बनाते हैं और चने का अलग बनाते हैं। ठीक है। और लेकिन हमारे पास तो ज़ाहिर बात है हमने घर के स्टाइल से बनाना है, ताकि दोनों चीज़ें साथ भी हों और चने का भी मज़ा आए और आलू का। बॉइल्ड किया हुआ है आलू अपना चनों को अक्सर लोग चने लिए, पानी में डाला और बॉईल करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसमें कभी भी चनों में टेस्ट नहीं आता। इसको रात में आपने, जैसे आज सुबह आपने बनाना है तो कल रात में जो है आपने इसको आधा चम्मच, अगर 1 किलो क्या नाम है चने हैं तो 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालकर भिगो के रखें। सुबह उसको धो लें, फिर नए पानी के अंदर इसको आपने बॉईल करना है, उसी पानी में बॉईल नहीं करना है। ठीक है। हमारे पास कॉलर है समीना फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। गुज़ार जी भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी गुज़ार भाई आपसे बात करनी थी। मेरा बेटा है 22 साल का, ठीक ठीक। तो उसका नाक बंद रहता है अक्सर। नाक बंद रहता है हमेशा? जी ठीक है। तो कहता है मेरे दिमाग में बहुत रेशा होता है, जब लेटता है तो ज्यादा ही नाक बंद हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो उसके ठीक। बारे में आप बता जी। दें। दवाई वो डालता है ड्रॉप जाइनोस्टीन वगैरह। कौन सा ड्रॉप डालता है? जाइनोस्टीन। अच्छा, ये जो अपना एलोपैथिक की जो ड्रॉप्स आते हैं वो? जी 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 वो ठीक। काफी इस्तेमाल किया है, एक से एक किए हैं, ठीक है। ठीक लेकिन उससे तो फायदा नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है ठीक है बिल्कुल। मैं आप या- टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी नाज़रीन, तो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल हमने ले लिया और इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दिया। अच्छा, प्याज जैसे कि हम कौरमे वगैरह के लिए बनाते हैं तो वैसा नहीं होगा ये हमने सिर्फ हल्का सा इसको फ्राई करना है। उसके बाद हमने चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा जी, अभी इसको हम फ्राई कर रहे हैं और साथ में मैं जो तरीका, जिनके नाक बंद रहता है, साइनस का प्रॉब्लम है और नज़ला बहुत ज़्यादा परेशान करता है, एलर्जी टाइप की भी चीज़ रहती है, उन तमाम लोगों के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको प्लीज़ आप इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है कि पंसारी की दुकान पे जाकर 2 चीज़ें आपने लेना है। इस्ते खुद्दूस ये एक यानी जड़ी बूटी होती है। ये आपने 50 ग्राम ले लिया या 100 ग्राम ले लें। इस्ते खुद्दूस 100 ग्राम ले लें। लेवेंडर के फूल पर्पल कलर के होते हैं, वो आपने 100 ग्राम ले लिया। दोनों को मिलवा के और उसको कुटवा लें। ठीक है। कुटवाने के बाद इसका 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और डालने के बाद उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद जब ये 1 कप हो जाए तो इसको रात को सोने से पहले आपने पीना है। ये सीने में अगर किसी के बलगम रहता है, कोई सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है और उसको रात में बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा रेशा गिरता है गले में, उनके लिए भी बेहतरीन है। ठीक है जी। इस्ते खुद्दूस आपने 100 ग्राम ले लिया और लेवेंडर के फूल जो है ना वो 100 ग्राम ले लिया। दोनों को मिलाकर कुटवा लें और कुटवाने के बाद इसे जो है 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डालकर दिन में 1 दफ़ा रात को सोने से पहले आप इसको बॉईल करें और चाय की तरह इसको पी लें। अगर आपको शुगर नहीं है या चीनी का मसला नहीं है तो इसमें आप थोड़ा काला गुड़ मिलता है मार्केट के अंदर, जिसको पुराना गुड़ कहते हैं, वो इसका एक छोटा टुकड़ा डाल के इसकी चाय बना लें और इसको आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। अच्छा, एक ड्रॉप्स आते हैं अच्छी कंपनी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके नाम में जड़ी बूटियाँ जो बनाती हैं या बहुत सारे शरबत बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, वो उसके नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का जो हर्बल कंपनियाँ होती हैं उसका आपने नोज़ल ड्रॉप उनके मिलते हैं, नोज़ल ड्रॉप्स वो मिलता है, वो आपने रात को सोते वक्त
यानी कि 2 कतरे 2-3 कतरे एक नाक में और 2-3 कतरे दूसरी नाक में। अगर एक नाक बंद है और एक खुली है तो आपने ये नहीं करना कि एक में डालें, सिर्फ दोनों में डालना है आपने, ठीक है। और ये आपने 2 काम कर लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत ही आसानी हो जाएगी और साइनस वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगा, नज़ला ज़ुकाम भी सही हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास अरीशा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अरीशा। वालेकुम सलाम। जी अरीशा, कैसे हैं आप? गुलजार बिल्कुल साहब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अरीशा, मुझे आपसे पूछना था कि मैं जो है ना, बहुत मुझे वीकनेस रहती है ना, ठीक और है। मैं खाना खाती हूँ तो मुझे लगता भी नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर सी हूँ। अच्छा ठीक है। तो अरीशा आपकी एज क्या है? मेरी एज 20। 20 साल है, ठीक है। जी, तो ये कब से है, शुरू से ही है या अभी हुआ है? शुरू से ही है। शुरू से ही है, ठीक है। जी जी तो आपको कोई नज़ला ज़ुकाम वगैरह तो नहीं रहता? जी जी, मुझे नज़ला जुकाम तो रहता ही है 12 अच्छा महीने। ठीक है, 12 महीने रहता है, ठीक है। जी ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी तकरीबन 4 अदद चॉप करके, और 1 चाय का चम्मच हमने डाल दिया इसमें जो है लाल मिर्च कुटी हुई, और आधा चाय का चम्मच कलौंजी, ये लाजमी डालना है, ठीक है। और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच धनिया, ठीक है जी। ये हमने इसमें डाल दिया और इसको हमने थोड़ा सा पहले भून लिया, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इसलिए कि मसाला आप अभी देखेंगे तो आपको कलर नज़र आ रहा होगा मसाले का। अच्छा, दोनों चीज़ें बॉइल्ड हुई हुई हैं, ये भी बॉइल्ड हुआ हुआ है और ये भी बॉइल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बॉइल्ड हुई हुई हैं तो इसको पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। सबसे पहले हमने चने डाल दिए इसमें, ठीक है। और जितना अच्छा लेसदार सा बना हुआ होगा ना, उतना ही मज़ा आएगा इसका। इसको सख्त नहीं रखना, यानी कि ग्रेवी इसकी थोड़ी सी लिक्विड वाली ग्रेवी होती है, ठीक है। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगा थोड़ा सा नमक, और उसके बाद आलू ऐड कर दिया हमने इसमें। ये भी बॉइल्ड हुआ हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, चलो जी ये मिक्स हो गया। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, और आखिर में हमने इसमें थोड़ा सा खटास के लिए इमली का पेस्ट भी ऐड करना है, ठीक है। और हरा धनिया से गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। पहले हम इसको भून लेते हैं, लेकिन अभी जो कॉल आई थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो अभी मैंने बताया था, इस्तेखुद्दूस और लेवेंडर के फूल, ठीक है, ये 100 ग्राम ले लिया, कुटवा लिया, इसका 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डाला, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसमें जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, जब ये 1 कप हो जाए छान लिया। छानने के बाद इसमें आधा गुड़ का टुकड़ा 1 छोटा सा वो डाल लिया, इसकी चाय बना ली। रात को सोते वक्त जो है इसको आपने पीना है। और अगर नाक बंद रहता है आपका तो आपने इसमें नोज़ल ड्रॉप्स किसी अच्छी कंपनी का ले लें, ठीक है, और वो आप इस्तेमाल करें। ये तो आपने करना ही है, इसलिए कि नज़ले की वजह से भी, जो दायमी नज़ला होता है उसकी वजह से, जैसे आपको 12 महीने रहता है, इसकी वजह से बाल भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्म भी काम सही नहीं करता, और दिमागी कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नज़ले को कभी भी आसान नहीं समझना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, जिस्म को जो है बढ़ाने के लिए वो आपने ये करना है कि शाम के 5 बजे आपने 2 केले, 3 खजूर, अशोकगंधा एक जड़ी बूटी होती है उसका पाउडर, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, और 1 गिलास दूध। ये इसको आपने ग्राइंडर मशीन में डाला, 1 गिलास दूध डाला ग्राइंडर मशीन में, 2 केले डाले, 3 खजूर डाले, और 1 चाय का चम्मच अशोकगंधा डाला, और इसका आपने एक जूस बना लिया, लस्सी टाइप की बना ली, ठीक है। और इसको आपने शाम 5 बजे जो है इसको पीना है। उसके 2-3 घंटे के बाद जो रात का नाश्ता करते हैं वो करना है, और फिर रात में सोने से पहले आपने ये जो इस्तेखुद्दूस और लेवेंडर के फूल का जो कहवा है ये लाजमी पीना है। ये 2 चीज़ें करनी है तो इंशाल्लाह ये आपका दायमी नज़ला जो है ये भी ख़त्म होगा, और ये ख़त्म होगा तो फिर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी आएगी, और जैसे कहते हैं ना हमारे जिस्म में गोश्त ख़त्म हो जाता है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, उसको पकने के लिए छोड़ दूँगा, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और तकरीबन लोगों को पसंद होती है। हलवा पूरी भी और तरकारी भी और सारी चीज़ें। तरकारी का मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया और थोड़ी सी ग्रेवी इसमें होनी चाहिए। थोड़ा सा जब ये अपना चने इसलिए बॉईल करके रखे हुए हैं ताकि इसका थोड़ा लेस जो होता है ना वो, और आलू का जो अपना एक लेस होता है, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं आपस में तब जाके तरकारी के अंदर वो फ्लेवर आता है जो आप मार्केट में जो है खा रहे होते हैं। तो ये भरभरा सा हो, इसमें कोई सख्त सख्त से आलू हों या चने भी सख्त सख्त से हों तो कभी भी आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए सॉफ्ट रखें जितना, उतना ही आपको इसका अच्छा टेस्ट मिलेगा। अभी मैं आपको एंड रिज़ल्ट जब दिखाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको करना है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने एक और रेसिपी की तरफ, और वो है ज़ाफ़रानी हलवा। ज़ाफ़रानी हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो घी। ठीक है, और घी में जो है हमने थोड़ी सी इलायची 4 से 5 अदद छोटी वाली, इसको थोड़ा सा कूट कर डालें ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छी तरह से ऑयल के घी में या ऑयल में आ जाए। ठीक है, और इसे हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना। जैसे ये टेस्ट इसमें आ जाएगा तो सूजी का जो हलवा होता है उसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सूजी को घी में भूनना। ठीक है, और जब जाकर ही आपको इसका टेस्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, और अब मैंने सूजी ले ली है तकरीबन 1 पाव के करीब, और ये मैंने घी के अंदर डाल दिया इलायची के साथ, और इसको हम मिक्स करेंगे। और इसको छोड़ना नहीं, यानी कि आपने इसको जब बना रहे हो ना तो इस वक्त, इसलिए कि ये फ़ौरन नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा इसके जब भून रहे हो तो फिर उसके बाद हाथ हल्का नहीं रखना, तो इसके ऊपर आपने लाजमी थोड़ी तवज्जो आपकी पूरी इसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से मैं इस वक्त हिला रहा हूँ इसे दरमियानी आंच पर, इसे आपने मिक्स करते रहना है। आपको खुद ब खुद ये आपको बताएगा कि मैं भुन चुका हूँ, खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं आमना फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमना। अच्छा, मुझे ना अपनी मदर के बारे में पूछना था। जी। मेरी अम्मी ना शुगर की पेशेंट है, तकरीबन 25 साल से उन्हें शुगर है। 25 से? ठीक है। हाँ जी। ठीक। तो उनको ना कैल्शियम के मतलब टैबलेट्स ले रही थी इंटिक डी के नाम से, तकरीबन 4-5 साल हो चुके हैं। ठीक, ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि अब हम एक डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि ये इतना वक्त नहीं लेते। हाँ। मतलब ये मंथली एक बार लेते हैं। जी जी जी। वो जैसे ही अब हम लोगों ने स्किप किया है ना, तो उनका इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि हाथों में जलन, पाँव में जलन, और बहुत तकलीफ होती है ना, वो सो सकती हैं, बहुत तकलीफ है उन्हें। अच्छा, जब तक ले रही थी तब तक ठीक थी? हाँ जी, तब तक ले रही थी तब तक ठीक थी। वो जिस तरह एक नशा सा बन गया, और हाँ। अब छोड़ दिया तो अब बहुत तकलीफ है। हाँ, तो वो हफ्ते में मेरे ख्याल से या 15 दिन में एक दफ़ा लेना होता है ना उसको तो? अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन ये डेली ले रही थी। अच्छा अच्छा, किसने वैसे डॉक्टर ने भी बताया नहीं कि इसको आपने रोज़ाना नहीं लेना है? नहीं, बस यही बात है ना, डॉक्टर ने, और एक वो डुलान थी टैबलेट वो साथ ले रही थी, वो भी सेम ऐसा था। बल्कि वो तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये तो एंजाइटी में लेते हैं, किसी को साइको हो तो। और वो भी मेरी अम्मी को इतना ही वक्त हो चुका है ओए लेते हुए। होए, पता नहीं कैसे डॉक्टर्स हैं, पता नहीं, अल्लाह रहम करे। हाँ ठीक है, आमीन। ठीक बस है। इस वजह मैं से जो है ना, हाँ। और जी। एक और चीज, उनकी ना एक टांग का पट्टा बहुत ज्यादा खिंच गया था, सर्दियों में ना अचानक चलते चलते खिंच गया था। ठीक है। उसकी हमने मालिश वगैरह भी की, उसके लिए मतलब वो मिथिकोबॉल टैबलेट डॉक्टर्स ने कहा वो भी खाई, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो अभी तक ऐसे जैसे पैरालाइज्ड नहीं हो जाता हाँ, हल्का हाँ, फुल्का, हाँ, मतलब वो जब चलती हैं तो खुद ही टांग उठ जाती है। असल में वो जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनकी कमर से नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, जी जी। वो वीक हो जाता है, और उसके अंदर पट्टे का खिंचाव, खून का दौरानिया स्लो होने की वजह से ना बहुत हाँ सारे जी। मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, चलने फिरने में, उठने जी बैठने बिल्कुल ऐसा ही में, है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एज कितनी हाँ, है उनकी? एज है अबाउट 65 to 70। ठीक है, ठीक है। मैं अभी आपको ना कैल्शियम, जी जी। विटामिन डी
और विटामिन B2, ये सारी ठीक चीज़ें है। जिन चीज़ों में हैं ना जड़ी बूटियों जी। में, मैं जी उसका जी। कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ये उनको दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा मामला, इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। थोड़ा सा चलिए। टाइम लगेगा, जड़ी बूटियाँ असर जी। करती हैं, लेकिन ये है कि मुस्तकिल तौर पर असर करती हैं, यानी कि फिर दोबारा आपको कोई और मेडिसिन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक नहीं है। पड़ती। लेकिन ये कि लंबा टाइम इसको इस्तेमाल करेंगे, 3 महीने तक कम से कम इस्तेमाल करें, लगातार भी करेंगे तब भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो ठीक जी, है। ठीक है। टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। अच्छा, आपने लेना है 100 ग्राम सिंगाड़ा, और सिंगाड़े में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर बात है बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है, तो सिंगाड़ा, और ख़वातीन में ख़ास तौर पर कैल्शियम ज़्यादा कम होता है बनिस्बत मर्दों के, ठीक है। और कैल्शियम की गोलियाँ जो होती हैं एलोपैथिक की, वो प्लीज़ खुदारा कम खाया करें, उससे आपको जो है ना ये पथरी जो होती है किडनी में हो या पित्ते में हो, ये हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर हम बाद में परेशान। डॉक्टर पता नहीं माशाल्लाह अभी जिनका इन्होंने बताया, जिन दवाई भी दे दी और पता भी नहीं है उसको कि हफ्ते में 1 दफ़ा लेनी चाहिए या 2 दफ़ा लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सूजी भून गई है, मैं अभी दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ चीनी, ठीक है। चूल्हे से मैंने पीछे कर लिया था, आगे फिर दोबारा से कर देते हैं ताकि हमारा हलवा ख़राब ना हो, ठीक है। और सिंगाड़ा आपने 100 ग्राम ले लिया, सफ़ेद मूसली आपने 100 ग्राम लेना है, और अशोकगंधा 100 ग्राम लेना है, ठीक है। सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, अशोकगंधा 100 ग्राम, सिंगाड़ा 100 ग्राम, और अपना क्या नाम है, इन तीनों चीज़ों को लेकर, और इसको, हाँ, सत्तावर 100 ग्राम, इसलिए कि नसों में खून का दौरानिया भी ठीक होना ज़रूरी है, ताकि पैरों तक खून अगर अच्छी तरह जा रहा होगा तो ये जो पट्ठों का खिंचाव है या रुक गया है, तो वो चीज़ जो है ना फ्री होगी, तो आपको चलने फिरने में भी आसानी होगी। तो ये 4 चीज़ें, सत्तावर हो गया, सफ़ेद मूसली हो गई, सिंगाड़ा हो गया, और इसके साथ जो है अपना अशोकगंधा हो गया, ये चारों चीज़ें लेकर इसको पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह निहार मुँह देना है, और 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। इंशाअल्लाह 4-5 दिन में फ़र्क महसूस होगा, लेकिन इसको लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करें, ठीक है। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और इसी दौरान मैं इसमें जो है दूध भी ऐड कर देता हूँ और कलर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसको हम भून लेंगे, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है ना मैं वापस आने के बाद आपके सामने ही इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। ये आ गया जर्दे का रंग, ठीक है। चलें जी, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आलू चने की तरकारी। अज्जा: काबुली चने बॉयल 1 पाव, आलू बॉयल 1 पाव, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, इमली का पेस्ट आधा कप, जीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया चॉप 3 से 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप 3 से 4 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब: एक पैन में तेल डालकर प्याज को फ्राई कर लें। अब इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करें और मिक्स कर लें। फिर इसमें आलू के छोटे छोटे क्यूब्स डालें और साथ ही काबुली चने भी डाल दें। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ जीरा, इमली का पेस्ट, गरम मसाला और नमक शामिल करें। साथ ही हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि आलू और चने आपस में मिक्स हो जाएं। आखिर में कलौंजी शामिल करें और मिक्स कर लें। थोड़ी सी ग्रेवी रखकर डिश आउट कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्चों से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। ज़ाफ़रानी हलवा। हलवा बनाने के लिए दूध आधा किलो, सूजी 1 पाव, हरी इलायची 3 से 4 अदद, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, जर्दे का रंग 1 तिहाई चाय का चम्मच, चीनी हस्ब ज़रूरत, घी 1 कप, पिस्ता बादाम हस्ब ज़रूरत, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, चांदी का वरक हस्ब ज़रूरत। हलवा बनाने का तरीका: एक पतीली में सूजी भून लें, घी में इलायची डालकर चीनी मिला दें, फिर इसमें सूजी, बादाम, पिस्ता और जर्दे का रंग डालें। अच्छी तरह मिक्स करें, चमचा चलाते रहें। हलवा भूनने लगे तो जाफरान और केवड़ा एसेंस डालकर मिक्स कर लें। हलवा घी छोड़ दे तो उतार लें और चांदी के वरक से गार्निशिंग करें। नहीं बेलना, पहले आपने थोड़े पूरियां बना लेनी, उसके बाद फिर आप इसको बेलने की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऑयल के ऊपर ही रख दें इस तरह। जी, हमारे पास कॉल है सादिया फ्रॉम गुजरात। अस्सलाम वालेकुम सादिया।
हेलो 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 सादिया जी। चलें जी, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम इसे बेल लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, जब ऑयल आपने इस पे लगाया है तो आप अपने जो बेलन है ना उस पे भी ऑयल थोड़ा सा लगा लें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऑयल ना लगाएं, तो उससे जो है ना, अभी जैसे मैंने शुरू में डाला है थोड़ा ज़्यादा है, तो जैसे कम होगा इसकी पकड़ मज़बूत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ज़ोर ना लगाएं कभी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ना फ़ौरन ज़ोर लगाते हैं, तो ज़ोर जो है ना वो आपके रोटी को, पराठे को, पूरी को, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका फिर टेस्ट को भी ख़राब कर देता है, और उसका जो वेट होता है ना उसको भी ख़राब कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से बनाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब जैसे ये ऑयल कम होता जाएगा ना, उसी तरह से फिर ये पूरियाँ आपकी अच्छी सी बनना शुरू हो। इसलिए अभी जो मार्बल है, इसको या तो मार्बल पे बनाएं, या फिर आप इसको जो पायरेक्स अपना वो होता है फार्मिका का जो टेबल होता है उसके ऊपर आप तैयार करें। अच्छा, ऑयल जो है वो कितना गर्म होना चाहिए? ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा धुआंदार ऑयल जो होता है ना वो चाहिए हमें, ठीक है। अभी इसमें वो गरमाइश नहीं है, तो जैसे गर्म जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतनी पूरी अच्छी बनती है। ये भी आपने एक मेन चीज़ जो है वो आपने लाजमी इसके ऊपर ख्याल रखना है इसका, ठीक है। अब इसके आखिरी मरहल चल रहा है हमारी तरकारी का। कलर आप देख सकते हैं, और आलू को देख सकते हैं कि इसके किनारे जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से टूट चुके हैं। आलू ये देखें आलू का जो कॉर्नर होता है, इससे पहचान होती है कि आलू बिल्कुल, और चने भी आप देखें बिल्कुल ही मैश होने लगे हैं, ठीक है। इस वक्त आपने क्या करना है कि इसमें आपने ये इमली का पेस्ट थोड़ा सा ये आप डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें दो चीज़ें, ग्रेवी आप देख लें, पतली पानी जैसी नहीं है, ये देख लें, ठीक है। ये देखें, इसका ये जो लेस है ना, ये बेसिकली चने और आलू इन दोनों का लेस है ये, ठीक है। तो ये आपके खाने के अंदर जो फ्लेवर जो देता है ना वो ये है। और जो मार्केट से हम खा रहे होते हैं, ठीक है, टेस्ट आपको मिल रहा होता है। तो ये हमने निकाल लिया, और साथ में ग्रेवी, और ये आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी ग्रेवी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। और इस पे आप हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है ना वो थोड़ा सा छिड़क दें, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, ठीक है जी। चलें जी, ये हमारी रेसिपी दूसरी वाली भी तैयार हो गई, चने और आलू की तरकारी, ठीक है। अब हम लास्ट में जो है आपके लिए बनाने जा रहे हैं पूरियाँ, ठीक है। और तकरीबन गरम होने के करीब हो गया है ये, और बस मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना गरम होना चाहिए ऑयल। ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी खाने को बनाने के लिए। जैसे कि हलवे में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, और जो चने की तरकारी है उसमें भी मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे हर खाने में, जो भी हम रेसिपी बना रहे हैं, छोटी रेसिपी हो या बड़ी रेसिपी हो, हर खाने की अपनी एक डिमांड होती है, एक उसका जो है ना टेक्निक होती है। उसको अगर अप्लाई करेंगे आप तो इंशाल्लाह आपका खाना हमेशा बेहतरीन तैयार होगा, ठीक है। बहरहाल अभी थोड़ा सा गर्म हो चुका है ऑयल, थोड़ा और चाहिए, लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और ये देखें इस तरह से आपने डाला, और थोड़ी देर बाद फ़ौरन, यानी कि थोड़ा सा जैसे डालते ही आपने फिर इसको ऐसे करके छन्नी वाले चमचे से घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। जितना इसको
नीचे की तरफ लेकर जाएंगे उतना ही ये आपका जो है फूलती जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा गर्म होगा ना उतना ही ज़्यादा ये फूलेगा, याद रखिएगा, और ड्राई भी होगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। ठीक है, ऑयल निकालें। और बाहर की पूरियाँ जैसे होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली सी हो रही होती हैं, लेकिन घर की पूरी में फ़ायदा ये होता है कि ऑयल जैसे आप पूरी को बाहर निकालेंगे ये फ़ौरन जो है ना ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बस आँच का तेज़ होना चाहिए, हल्का सा स्मोकी ऑयल होना चाहिए, यानी कि ऑयल में इससे ज़रा धुआं सा निकल रहा हो हल्का हल्का सा, उतना गर्म ऑयल होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि फ़ौरी तौर पर जो है ना आपकी पूरी फूलती भी है और बनती भी जल्दी अच्छी है। ठीक है जी, चलें, जब तक और गर्म हो रहा है हम इसे, इसलिए कि हमारे पास टाइम होता है कम। ठीक है, तो कम टाइम में हमने सारी चीज़ें करनी होती हैं। चलें जी, ये इसको मैं बना रहा हूँ और आपका टाइम हो गया है ब्रेक में जाने का। ठीक है, चलें, मैं जब तक एक पूरी डाल देता हूँ लास्ट में, देखते हैं कि कितना गर्म है ऑयल। ठीक है, ये देखें, बस ये देखें खुद ब खुद ये थोड़ा ऊपर आने लगे ना तो इसको आप नीचे की तरफ दबाएं। ठीक है, ये देखें फूलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए जब तक हम इसको बना रहे हैं और टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। पूरियां, अज्जा, मैदा या सफेद आटा आधा किलो, घी 2 से 3 खाने के चमचे, खाने का सोडा 1 चुटकी, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: मैदा या सफेद आटे में खाने का सोडा, नमक और घी शामिल करके हस्बे जरूरत पानी के साथ गूंद लें। फिर इसके पेड़े बना लें और पूरियों की तरह पतला पतला बेल लें। कढ़ाई में तेल गरम कर लें और पूरियों को तल लें। पूरियां तैयार हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और हमने जो है चने और आलू की तरकारी और इसके साथ ज़ाफ़रानी जो है हलवा सूजी का वो हमने तैयार किया, और साथ में जो है पूरियाँ जो है वो तैयार की। उम्मीद है कि तीनों के ऊपर मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बताई हैं और वो इंशाल्लाह आप उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मज़ेदार खाना अपने घर पर आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, खुबानी यानी कि एप्रिकॉट, इसके बारे में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उम्मीद है कि इसको भी आप ज़रूर अप्लाई करें। फ़ाइबर की मक़दार इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि फ़ाइबर की मक़दार इसमें इतनी ज़्यादा होती है कि ये आपके मैदे के तमाम मसले मसाइल, साथ में जो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ रहता है उसके लिए, और इसके साथ साथ जो पाइल्स या बवासीर की जो बीमारी होती है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तरीका फिर से बता देता हूँ कि एक 10 आपने खुबानी ले ली, इसके बीज निकाल लिए, ग्राइंडर मशीन में डाला, आधा कप दही डाला और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको आपने लस्सी बना ली। सुबह निहार मुँह इसको आपने पी लिया और तकरीबन 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लें। इंशाल्लाह पुराने से पुरानी बीमारी भी होगी ना मैदे की या एलर्जी की या फिर जो है आपको दिमागी कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी, इस टाइप की जितनी भी बीमारियां, उन तमाम चीज़ों के लिए इस वक्त सीज़न है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपने पूरा इस फ्रूट का जो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट किया है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि सीज़न के जाने के बाद फिर चीज़ वो हो जाती है, मिलती नहीं है। फिर जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया कि खुश्क खुबानी को लेके उसको बॉईल कर लें 10, और उसके बीज निकाल कर उसको भी ग्राइंडर मशीन में डालें ठंडा करके, और उसके अंदर आधा कप दही डाल के उसका भी आप जूस बनाकर लस्सी बनाकर वो आप सुबह पी सकते हैं। तो यानी कि जब सीज़न में है तो ये पी सकते हैं और सीज़न ख़त्म होने के बाद वो पी सकते हैं। अक्सर लोगों के खून की कमी का भी मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग अभी पूछ भी रहे थे, तो मैंने तरीक़ेकार बहुत सारे बता दिए हैं। तो खून की कमी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमागी कमज़ोरी के लिए, बॉडी की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए। और अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है
आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होता है। तो लाजमी देखें ताकि आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें और इसे अपने पास लिख के रख लें। और अगर किसी को आप ये पैगाम देते हैं, इस मैसेज को आप आगे बढ़ाते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सदका जारी है, सवाब का काम है। और सवाब और दुआ जो है ये पैसों से नहीं मिलता, ये अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है और इसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके ऊपर अमल करेंगे। बच्चों को लाजमी दें ताकि बच्चों की एनर्जी बहुत ज़रूरी बूस्ट होना चाहिए। तो टाइम हो गया इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।